महाराष्ट्र में 31 मार्च तक 50% क्षमता में काम करेंगे दफ्तर, मॉल, सिनेमा हॉल और होटल, रेस्टोरेंट। हेल्थ और एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर सबके लिए नियम तोड़ने वालों को एस्टैब्लिशमेंट को किया जाएगा बंद। बिना मास्क और टेम्परेचर चेक के एंट्री नहीं होगी। सरकार ने कहा जहां तक संभव हो कर्मचारियों से करवाया जाए वर्क फ्रॉम होम। शादियों में 50 से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 15,051 नए केसेस, 48 लोगों की मौत। नागपुर में कोरोना का कोहराम, पिछले 24 घंटे में 2,297 नए केसेस, 12 लोगों की मौत। नागपुर में आज से 21 मार्च तक संपूर्ण लॉकडाउन, लेकिन मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आए लोग। कई लोग बिना मास्क के भी नजर आए। मुंबई में आज कोरोना के 1712 नए केसेस सामने आए, 4 मरीजों ने तोड़ा दम। पुणे में भी कोरोना की तेज लहर, 1740 नए मरीजों से मचा है हड़कंप, 17 लोगों की गई जान। जलगांव में आज कोरोना के 1000 के करीब नए मामले, 5 लोगों की मौत। एंटीलिया केस में एएसपी सचिन वाजे सस्पेंड, एनआईए ने किया है गिरफ्तार। सचिन वाजे की बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका, वाजे ने गिरफ्तारी को बताया है गैर कानूनी। मुंबई में सीएम उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बाद अपनी पार्टी के मंत्रियों से मिले पवार। महाराष्ट्र में गृह मंत्री बदलने की अटकलों को एनसीपी ने किया खारिज। लॉकडाउन लगाने को लेकर बोले स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, लॉकडाउन नहीं है, बढ़ते मामलों का समाधान पर प्रतिबंध किए जाएंगे कड़े। एक्ट्रेस गौहर खान के खिलाफ बीएमसी ने एफआईआर दर्ज कराई, कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद तोड़ी गाइडलाइंस। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुप्रीम कोर्ट अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को मिली जमानत के खिलाफ डाली है याचिका। बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली जमानत को दी है चुनौती। एनसीबी ने अपनी याचिका में हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग की है। 18 मार्च को होगी सुनवाई। महाराष्ट्र के बीच शादी की जालसाजी कराने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया गया, 2 गिरफ्तार। शादी के बहाने अब तक कई लोगों को ठगा। औरंगाबाद में जमीन विवाद को लेकर 2 परिवारों ने एक दूसरे पर बरसाए ईंट पत्थर, 2 महिलाओं समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल। प्राइवेटाइजेशन के विरोध में 10 लाख बैंक कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर। एसबीआई सहित कई सरकारी बैंकों में कामकाज प्रभावित रहेगा। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद हवाई अड्डों में बची हिस्सेदारी भी बेचेगी केंद्र सरकार। 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने की है योजना। येस बैंक को आरबीआई ने दिया है झटका, एआरसी सेटअप करने का प्रस्ताव खारिज। तांबा और कंप्रेशर महंगा होने से ग्राहकों की जेब पर बढ़ेगा बोझ। अप्रैल से 6-8% तक महंगे हो जाएंगे एसी। आलिया भट्ट ने सेलिब्रेट किया अपना 28वां बर्थडे। कोरोना पॉजिटिव होने के चलते पार्टी में नहीं पहुंचे बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर। अमिताभ बच्चन की आंखों की सर्जरी हुई, फरवरी में भी हुई थी आंखों की सर्जरी। अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु की शूटिंग अयोध्या से होगी शुरू। 18 मार्च को मुहूर्त शॉट के लिए अयोध्या जाएंगे अक्षय। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। महाराष्ट्र में बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सरकार ने कुछ बड़े और कड़े फैसले लिए हैं। अब 31 मार्च तक सभी दफ्तर, मॉल, सिनेमा, होटल, रेस्टोरेंट 50% क्षमता में काम करेंगे। जाहिर सी बात है, हेल्थ और एसेंशियल सर्विसेज के लिए ये नियम लागू नहीं है। किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या फिर धार्मिक आयोजन की परमिशन नहीं होगी। आपको यह भी बता दें कि शादी में शामिल होने के लिए 50 से ज्यादा लोगों की इजाजत नहीं दी गई है। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 20 लोगों की परमिशन सरकार की तरफ से दी गई है। तो कोरोना के पॉजिटिव मरीजों के हाथ पर स्टैंप लगाई जाएगी, जिससे कि आसपास वाले लोग भी आसानी से पहचान सकें, क्योंकि कई लोग गाइडलाइंस का पालन नहीं करते। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में हम आपको बता दें कि 15,000 के करीब नए केसेस सामने आ चुके हैं, 48 लोगों की जान चली गई है। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में लॉकडाउन पहले ही लगा दिया है। लोगों से घरों में रहने की अपील लगातार की जा रही है, लेकिन लोग हैं कि सुनने के लिए तैयार नहीं। महाराष्ट्र का नागपुर, जहां बेकाबू होते कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन लोग घर में बैठने के बजाय सड़कों पर हैं। कोरोना को लेकर घोर लापरवाही देखने को मिल रही है।
जब सब कुछ बंद है तब रोज कमाकर घर चलाने वाले ये लोग सरकार और कोरोना को बढ़ावा देने वालों से पूछना चाहते हैं कि क्या लॉकडाउन कोरोना को रोकने का उपाय है, और अगर है तो फिर गरीब लोग घर कैसे चलाएं? नागपुर में ये वो लोग हैं जिनके ऊपर चढ़ी सेहत बनाने की सनक गरीबों के चूल्हों पर पानी डाल रही है। नागपुर में लॉकडाउन मानो सेहत बनाने का ऐसा सुनहरा मौका है जिसे अगर नहीं बनाया गया तो सैर पर निकले ये लोग बीमार हो जाएंगे। क्योंकि नागपुर में जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो लोग बैडमिंटन खेलने के लिए सोसाइटी के पार्कों में झुंड बना रहे हैं, वो सारे लोग जाने अनजाने आशीष जैसे लोगों की जिंदगी को मुहाल कर रहे हैं। लॉकडाउन से कोरोना खत्म हो जाएगा तो फिर 4-5 महीने की जगह 10-12 महीने का रख दो, साल भर का रख दो, सबको पूरा बंद कर दो, आप गवर्नमेंट खाना खिलाएंगी। आशीष जैसे लॉकडाउन के सताए लोगों का गुस्सा नागपुर के प्रशासन को लेकर भी है, जिससे वो कुछ जरूरी सवाल पूछना चाहते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर बोलते हैं कि लॉकडाउन होना, साहब लोग बोलते हैं लॉकडाउन होना, तो भैया लॉकडाउन हम चालू है, हमारे लिए भी ठीक है, फिर आप अपना पूरा पेमेंट क्यों लेते हैं? नागपुर में कोरोना महामारी क्यों फैली, इसे समझने के लिए आपको ज्यादा दिमाग पर जोर डालना नहीं पड़ेगा। ये पिछले शुक्रवार की तस्वीर है जिसमें शराब को लेकर लोगों के बीच होड़ उनके लापरवाह होने का हवाला देती है। गौर करने वाली बात यह है कि लोग जब कोरोना को खुला निमंत्रण दे रहे थे तब उन्हें रोकने वाला दूर दूर तक कोई नहीं था। ऐसे में जिनका धंधा लॉकडाउन में ठप हो गया है, जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि अगली EMI कैसे चुकाएंगे, वो अब ये जानना चाहते हैं कि कोरोना फैलाने वाली भीड़ को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है। ये जो उन्होंने लॉकडाउन लगाया है, मेरा सोचना ये है कि लॉकडाउन लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। पहले क्या व्यापारी की हालत बहुत टाइट लगी पड़ी है हर चीज़ में, 1 साल से स्कूल बंद है और बिजनेस के मामले में प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि जैसे जो पब्लिक पैलेस है वहाँ से मार्केट से भीड़ कैसे कम किया जाए, वो प्रशासन की जिम्मेदारी है, न कि कुछ लॉकडाउन लगाने से कुछ होने वाला है। सवाल तो जायज है कि लॉकडाउन से पहले जब कोरोना के केस में लगातार इजाफा हो रहा था तब प्रशासन क्या कर रहा था। नागपुर में शराब खरीदने वाली ये भीड़ जब कोरोना को मजबूत करने का काम कर रही थी तब प्रशासन कहाँ था। 13 मार्च को जब नागपुर के कॉटन मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ रही थी तब स्थानीय प्रशासन कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों ये सुनिश्चित नहीं किया कि लोग नियम न तोड़े? लेकिन तस्वीर देखकर लगता है कि तब प्रशासन मौके से गैर हाजिर था, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग बिना मास्क लगाए मार्केट से कोरोना अपने साथ ले गए और नागपुर में लॉकडाउन लग गया। सवाल यह है कि जब सबको पता था कि महाराष्ट्र में कोरोना तेजी से फैल रहा है, नागपुर में हालात बिगड़ रहे हैं, तो फिर क्यों कुछ होता हुआ नहीं दिखा? क्या नागपुर में लॉकडाउन के लिए सिर्फ जनता को दोषी ठहराया जा सकता है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि 10 मार्च को जब नागपुर में कोरोना के 1710 नए केस आए तब प्रशासन के कान क्यों नहीं खड़े हुए? 11 मार्च को 1701, 12 मार्च को 1729, 13 मार्च को 1824 और 14 मार्च को 1976 कोरोना के नए मरीज सामने आए। यानी जब नागपुर में सबसे ज्यादा कोरोना को लेकर सुस्ती देखी गई तब शहर में कोरोना का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा था। ऐसे में सवाल तो बनता ही है कि तब प्रशासन आखिर क्या कर रहा था? जो पब्लिक पैलेस है वहाँ से मार्केट से भीड़ कैसे कम किया जाए, वो प्रशासन की जिम्मेदारी है, न कि कुछ लॉकडाउन लगाने से कुछ होने वाला है। सवाल है कि लॉकडाउन के ऐलान के बाद प्रशासन में जो तेजी अब देखने को मिल रही है वो पहले कहाँ थी? क्योंकि अगर लॉकडाउन लगने के बाद पुलिस कमिश्नर बेवजह घर से बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई के लिए खुद सड़कों पर आ सकते हैं, तो फिर वो पहले कहाँ थे? लॉकडाउन के लिए पूरे शहर में नाकाबंदी लगाई गई है, पेट्रोलिंग मोबाइल्स पेट्रोलिंग कर रहे हैं और जो भी अनावश्यक या नियम के विरुद्ध जो लोग रास्ते पे दिख रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई है। कोरोना को न तो अकेले प्रशासन हरा सकता है और न ही जनता। इस महामारी को मिलकर ही शिकस्त दी जा सकती है, लेकिन महाराष्ट्र से आने वाली तस्वीरें ज्यादा उत्साह भरने वाली नहीं है। नागपुर की तरह मुंबई के दादर में लोग बाजारों में ऐसे घूम रहे हैं जैसे कोरोना खत्म हो गया हो। महाराष्ट्र भले ही देश में कोरोना की राजधानी बन गया हो, लेकिन देश की आर्थिक राजधानी में इसकी किसी को फिक्र नहीं दिखती। लोग सट कर न सिर्फ चलते हैं बल्कि साथ खड़े होकर खाना भी खा रहे हैं। सवाल ये है कि लोग ऐसा न कर पाए, ये किसकी जिम्मेदारी है? क्योंकि अगर लोग महामारी के संकट को नहीं समझ रहे तो सरकार उन्हें ऐसा क्यों करने दे रही है? महाराष्ट्र में मानो लॉकडाउन ही सरकार को कोरोना के खिलाफ सबसे आसान तरीका दिख रहा है। नागपुर में 21 मार्च तक संपूर्ण लॉकडाउन है। पुणे में 31 मार्च तक रात 11 बजे से 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। औरंगाबाद में 4 अप्रैल तक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन है। लातूर में 31 मार्च से रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू और ठाणे में 16 हॉटस्पॉट इलाके में 31 मार्च तक लॉकडाउन।
लोगों की कतारें हैं वैक्सीनेशन लेने के लिए। अगर पुणे की ही बात करें तो पूरे राज्य में देखा जाए तो पुणे शहर में 16,000 के पार पेशेंट्स हो गए हैं और एक्टिव पेशेंट्स के पार हो गए बात करें तो 25,000 के ऊपर जो है वो एक्टिव पेशेंट्स है। और पुणे शहर में रोजाना तकरीबन 1700 एवरेज इतने मरीज पॉजिटिव आ रहे हैं। हम दरखास्त करेंगे कि पूना के लिए, बिकॉज जैसे आपने बताया पूना ऑलमोस्ट लीडिंग है, 1 नंबर पे अभी है। तो पूना में सभी लोगों को मोर देन 18 इयर्स जो है सभी लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाए, ऐसे हम सरकार से दरखास्त करेंगे। लॉकडाउन को पूरी तरह से लागू करके ही कोरोना को रोका जा सकता है, लेकिन नागपुर में ऐसा होता नहीं दिखता। उल्टा आशीष जैसे लोगों की रोजी रोटी पर बनाई है। आज तक सचिन वाजे की पहले गिरफ्तारी हुई और अब उन्हें पुलिस से भी सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही स्कॉर्पियो और इनोवा के सच भी सामने आ चुका है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर पुलिस ने एंटीलिया की साजिश रची तो इसके पीछे का मकसद क्या रहा होगा? क्या सचिन वाजे के अलावा कोई और भी इस साजिश में शामिल है? देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटेलिया के पास एक विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो कार बरामद होती है। सुरक्षा एजेंसियों से लेकर समूचे देश में हड़कंप मच जाता है कि आखिर में ये साजिश किसने रची, आखिर कौन है। सिक्योरिटी को चीरते हुए विस्फोटक से भरी कार अंबानी के घर तक पहुंचा दी। अब नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी NIA इसका पता लगाने में जुटी हुई है। उस मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जिसने ये इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। और NIA के हाथ 66 एनकाउंटर करने वाले मुंबई पुलिस के एक सीनियर अफसर सचिन वाजे के गिरेबान तक पहुंचे हैं। आखिर क्यों और कैसे NIA को सचिन वाजे पर शक हुआ और सचिन वाजे पर महाराष्ट्र में तगड़ी सियासत चल पड़ी है, हम इसका एक एक पहलू आपको समझाएंगे और इस केस की पूरी तह तक पहुंचने की कोशिश भी करेंगे। सचिन वाजे को NIA ने शनिवार यानी 1 मार्च की देर रात गिरफ्तार किया था और अब सचिन वाजे को मुंबई पुलिस से भी सस्पेंड कर दिया गया है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास एक्सप्लोजिव्स प्लांट करने और उन्हें धमकी देने वाले मामले में API सचिन वाजे को शनिवार NIA ने अरेस्ट कर लिया। आपको ये बता दें कि सचिन वाजे शनिवार को अरेस्ट हुए, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया और कोर्ट ने उन्हें 25 मार्च तक NIA की हिरासत में भेज दिया। आज मुंबई पुलिस ने API सचिन वाजे को सस्पेंड कर दिया है। इसके बाद सचिन वाजे ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है जिसमें हैबियस कॉर्पस के तहत उन्होंने अपनी अरेस्ट को चैलेंज किया है और NIA द्वारा की गई अरेस्ट को इल्लीगल बताया है। NIA ने सचिन वाजे से घंटों पूछताछ की। सूत्रों की माने तो इस पूछताछ के दौरान NIA ने सचिन के सामने कुछ ऐसे पुख्ता सबूत रखे जिसके बाद सचिन ने इस साजिश में शामिल होने की बात कबूल कर ली। लेकिन सचिन वाजे ने भी कहा कि इस कड़ी में साजिश का सिर्फ एक मोहरा है, इसमें कई पुलिस वाले और कुछ ताकतवर लोग भी शामिल हैं। NIA के मुताबिक सचिन वाजे पर शक जाने की अहम वजह है वो गाड़ियां जिनका इस्तेमाल एंटेलिया केस में हुई। एक वो स्कॉर्पियो जिसमें जिलेटिन था, दूसरी इनोवा कार जो CCTV में दिखाई दी है। 25 फरवरी को दक्षिण मुंबई के पैडर रोड स्थित एंटेलिया के बाहर विस्फोटक से भरी एक स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी मिली थी। कार से 20 जिलेटिन की रॉड बरामद की गई थी। 5 मार्च को स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन का शव बरामद हुआ था। कुछ दिन पहले ही मनसुख ने इस गाड़ी के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मनसुख की मौत के मामले में महाराष्ट्र ATS ने हत्या का केस दर्ज किया है। मनसुख हिरेन की मौत के बाद उनकी पत्नी और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में तैनात असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे पर कई गंभीर आरोप लगाए। हिरेन की पत्नी ने सचिन वाजे पर उनके पति की हत्या में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। के घर के सामने जो स्कॉर्पियो गाड़ी में जिलेटिन की स्टिक्स पाई गई थी उसकी जांच और उसी प्रकार मनसुख हिरेन इसकी जो हत्या है उसकी भी जांच NIA और ATS दोनों घटना की जांच कर रही है और जो भी सत्य सामने आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।
सूत्रों के मुताबिक इनोवा कार का भी सुराग मिल चुका है। इस इनोवा कार में स्कॉर्पियो कार का ड्राइवर बैठकर निकल गया था। ये इनोवा कार मुंबई क्राइम ब्रांच CIU यूनिट के बेड़े की कार है। 25 फरवरी की रात एंटेलिया में स्कॉर्पियो पार्क करने के बाद इस इनोवा को मुलुंद नाके पर देखा गया था। इसकी CCTV तस्वीरें भी हैं। लेकिन फिर इसके बाद इनोवा मुंबई की तरफ आती है। बाद में इस इनोवा को मुंबई पुलिस मोटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में रखा जाता है। नागपाड़ा में मौजूद इस मोटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में मुंबई पुलिस की तमाम गाड़ियों की रिपेयरिंग होती है। क्राइम ब्रांच CIU यूनिट से जुड़ी इस इनोवा का इस्तेमाल सचिन वाझे और उनकी टीम ही तमाम ऑफिशियल काम के लिए करते थे। सूत्रों के मुताबिक इस इनोवा के ड्राइवर का भी सुराग मिल गया है। NIA उससे भी पूछताछ कर रही है। इसके अलावा क्राइम ब्रांच से ही जुड़े एक और असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर रियाज काजी से भी NIA ने लंबी पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक सचिन वाझे के साथ रियाज काजी भी इस साजिश में शामिल है। NIA को शक है कि रियाज काजी ही वो शख्स है जिसने मुकेश अंबानी की सुरक्षा काफिले में शामिल गाड़ियों के फर्जी नंबर प्लेट बनवाए। स्कॉर्पियो से ऐसे कई फर्जी नंबर प्लेट बरामद हुई थी। शक है कि रियाज काजी ने ये फर्जी नंबर प्लेट विक्रोली इलाके में बनवाए थे। बिजनेस रिलेशन है, मैं जानता हूँ उनको। सो वाजी साहब यहाँ पे आपके गए, यहाँ पे इंक्वायरी करके गए, आपका रजिस्टर लेके गए? हाँ, उनकी पूरी टीम आई थी, 5 लोग थे करीबन। तो DVR लेके गए और फिर उसके बाद वहाँ पे मुझे बुलाया गया। सेकेंड डे या थर्ड डे पे मैं वहाँ गया था। वापस मेरा नाम पता सब पूछा, एड्रेस पूछी, आधार कार्ड ये वो सब चेक किया। सेकेंड टाइम फिर वापस उनकी टीम आई थी, वो सर नहीं आए थे, फिर रिकॉर्ड्स थे, वो लोग ने चेक करने के लिए लेके गए थे। लेकिन सचिन वाझे की गिरफ्तारी के बाद भी 2 सवाल अब भी अपनी जगह कायम हैं। पहला, एंटीलिया के बाहर विस्फोटक भरी कार रखने के पीछे क्या मकसद हो सकता है, और दूसरा, मनसुख हिरेन की मौत का एंटीलिया केस से क्या रिश्ता है। दिवेश सिंह, मुंबई आज तक। और इसी खबर के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही।